का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा, जो क्या होता है ए सी, है ना। सी हमारे क्या अचर पद होता है सी बट्टे में। इसे अपन हिंदी में लिखना चाहिए, कह सकते हैं कि अचर पद जो क्या होती है ओनली और अपनी संख्या होती है, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, ठीक है। फिर अपने एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुपद ज्ञात कीजिए। इसमें अपने को समीकरण माननी पड़ती है, जो समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ठ में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे क्या है बहुपद की समीकरण जब ज्ञात करना हो तो पूछी जाती है। हाँ, अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझ में आया तो अपन आगे चलते हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन 1 बाय 1 करके बात करते हैं अपन बहुपद। क्या दे रखा है 2x प्लस 3x प्लस 2 में शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात करें, है ना। क्या करनी है? शून्याङ्कों की संख्या, ठीक है। ऐसा प्रश्न अपने अवश्य में पूछा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था 2012 में, ठीक है। शून्याङ्कों की संख्या, तो अपने को जब भी शून्याङ्कों की संख्या पूछी जाए तो अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर की पावर होती है ना, सबसे बड़ी पावर, वही हमारी क्या होती है शून्याङ्कों की संख्या, एक्स स्क्वायर की सबसे बड़ी पावर। इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी आ रही है 2, तो शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी 2। अब इसी प्रकार इसमें बात करते हैं, ठीक है। ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी में शून्याङ्कों की संख्या, क्या बताइए शून्याङ्कों की संख्या। तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स की पावर कितनी है 3, तो हमारे शून्याङ्कों की संख्या होगी 3 प्रश्न की। अब बात करते हैं प्रश्न की कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या करना है? द्विघात बहुपद जिसके शून्याङ्कों का क्या दे रखा है योग, शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्या दे रखे क्रम से -3 और 2। हमें क्या करना है? बहुपद ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे पहले माना कि द्विघात है बहुपद क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कोष्ठक में एक्स लिखेंगे बाहर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है शून्याङ्कों का जो ज्ञात करने का बहुपद है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है शून्याङ्कों का योग, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर शून्याङ्कों का योग, और शून्याङ्कों का योग कितना दे रखा है -3 और शून्याङ्कों का योग का अपन क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान कितना है 3। 2 नंबर शर्त हमारी क्या हो जाएगी शून्याङ्कों का गुणनफल जो हमें कितना दे रखा है यहाँ से 2, तो हमारे पास हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना आ जाएगा 2। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे, कितना एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस, देखो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे कितना कोष्ठक में -3 और एक्स प्लस का प्लस लगाएंगे यहाँ से और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे कितना 2, ठीक है। तो हमारे पास बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होकर क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा 3 को x से गुणा करेंगे 3x प्लस 2। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होगा, कितना होगा 2 होगा। ओके, समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अन्यथा आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के, जो प्रश्न पूछा गया हमारा 2017 में, ठीक है। वही सेम प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्याङ्कों का योग और गुणनफल क्रम से क्या दे रखा है 0 और √5। तो अपन क्या लिखेंगे पहले द्विघात बहुपद की क्या लिखेंगे मानक समीकरण लिखेंगे जो हमने ज्ञात करने के लिए मान रखी है, ठीक है। क्या लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद
पद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ये बहुपद अपन क्या है मानना पड़ता है जब क्या बहुपद ज्ञात करना हो। तो हमें दे रखा है शून्याकों का योगफल जो हमें यहाँ से कितना होगा, देखो योग पहले दे रखा है तो योग कितना होगा 3, जो दे रखा है यहाँ पर 0, ठीक है, जो क्या है अल्फा प्लस बीटा कितना 0, और क्या होगा हमारा शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल जो हमें यहाँ से मिलेगा कितना √5, कितना √5, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया हमारा यहाँ से √5, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान फिर क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे जो हमने माना है कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, तो रख देंगे 0, ठीक है, गुणा में एक्स प्लस हमारे पास देखो क्या है अल्फा इंटू बीटा का मान हमारे पास है 5, कितना है 5 वही रूट का रखेंगे 0 को किसी संख्या से एक्स स्क्वायर माइनस 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं क्या था 0 प्लस कितना √5, 0 को किसी में जोड़े या ना जोड़े तो उसमें कोई फर्क है, ठीक है, कि अपन 0 को किसी में जोड़े या घटाए को फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा बहुपद क्या प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारा क्या आ जाएगा बहुपद, ठीक है। तो अपन लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस √5 है, ये हमारा बहुपद आ जाएगा। अब ऐसे करो, समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना, कल वापस बताया जाएगा, और स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर दो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, क्या द्विघात बहुपद ज्ञात करना वापस, ठीक है, जिसके शून्याकों का योग और गुणनफल कर से दे रखा है √2 और 1/3, ठीक है, प्रश्न पूछा गया 2021-22 में। तो हम यहाँ पर करेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे माना कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। फिर अपन बात करते हैं इसमें शर्त नंबर 1 जो होती है शून्याकों का योगफल, शून्याकों का योगफल जिसका मान यहाँ से लेंगे, देखो योगफल पहले दिया ना योग, तो अपन क्या करेंगे √2 क्या आ जाएगा योग का मान आ जाएगा, जिसे अपन लिखते हैं अपनी गणित की भाषा में अल्फा प्लस बीटा कितना √2। दूसरी बात अपन लिखेंगे शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास गुणनफल 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3, और गुणनफल को गणित के रूप में लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा कितना 1/3। ये मान अपन क्या करेंगे इस समीकरण में रखेंगे जो हमने माना है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा की जगह मान रखेंगे कितना √2, ठीक है, गुणा में एक्स प्लस का चिन्ह लगाएंगे और अल्फा इंटू का मान यहाँ से रखेंगे कितना 1/3। तो हमारे पास देखो बहुपद प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। यहाँ पर देखो कि हमारे पास बट्टे में 3 है, बट्टे में कितना है 3 है, तो इस बट्टे में 3 को उठाने के लिए क्या करेंगे पूरी समीकरण को क्या कर देंगे 3 से गुणा, पूरी समीकरण को 3 से गुणा करने पर पूरी समीकरण को क्या कर देंगे 3 से गुणा, जैसे 3 से गुणा करेंगे देखो कि 3x² हो जाएगा, x को क्या करेंगे x² को 3 से गुणा, ऐसे अपन क्या करेंगे माइनस गुणा करेंगे 3 से √2 को x, ठीक है, फिर ऐसे अपन क्या करेंगे प्लस गुणा करेंगे 3 1/3 को,
तो यहाँ पर हमारे पास बहुपद प्राप्त होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद हमारा हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 है। ये हमारे पास क्या आएगा, एक बहुपद आएगा। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि मानक द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होती है, ये समीकरण होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो हमें परसेंट दे रहे थे शून्यांकों का योग कितना, √2, तो अपन लिखेंगे शून्यांकों का योग √2 जो होता है गणित के रूप में अल्फा प्लस बीटा √2। फिर अपन बात करते हैं क्या, शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3। तो अपन लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल 1/3 जो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों का मान अपने समीकरण में रखेंगे, x² का x² माइनस का माइनस। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास कितना है 2, तो √2 रख दिया इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3, हमने रख दिया 1/3। फिर अपन क्या करेंगे, अंदर गुणा करेंगे इसे, तो हमारे पास बहुपद प्राप्त होगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। तो इस 3 को घंटे में ना इससे हटाएंगे तो पूरी समीकरण को किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे। तो अब देखो x² को 3 से गुणा करेंगे माइनस √2x को भी किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे प्लस 1/3 को भी किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। ये हमारे पास क्या आएगा, एक बहुपद। ठीक है, ओके नोट करो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। ठीक है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से क्या देंगे, 4 और 1। तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि द्विघात बहुपद क्या होगा हमारा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कोष्टक में गुणा करेंगे x से प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद के समीकरण है। अब हमारे पास कंडीशन नंबर 1, क्या कंडीशन नंबर 1 क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल या अपन कह सकते हैं योग, जो कितना दे रखा है, यहाँ से देखो योग पहले कितना है 4, योग का मान हो जाएगा 4। गणित के बाद सब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा कितना 4। फिर बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल, क्या करते हैं गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल जो हमें कितना दे रखा है, यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल कितना 1, कितना दे रखा है 1। गणित के रूप में बात करें तो होगा अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना दे रखा है 1। अब देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान अपने इस बहुपद में रख देंगे इधर, तो हमारे पास क्या आएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4। ठीक है, क्या लिख देंगे, x से गुणा कर देंगे, यहाँ पर मान रखा 4 यहाँ से, और क्या कर दिया x से गुणा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान अपन यहाँ पर रख देंगे कितना 1। ये हमारे पास क्या है, एक बहुपद। तो अपन लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस 4x प्लस 1 है। ठीक है, अब इसे अच्छे से देखो और नोट करो या स्क्रीन शॉट लो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, आ रहा है 2015 में। ठीक है, 3 नंबरों में प्रश्न पूछा गया है, द्विघात बहुपद x² माइनस 1 के शून्य ज्ञात करने और उसके के संबंध होते हैं ना, उसकी सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो फिर क्या लेंगे, पहले लिखेंगे माना कि फलन क्या होता है fx, क्या होता है fx बराबर x² माइनस 1। जब भी शून्य ज्ञात करने होते हैं fx का मान क्या लेकर चलते हैं अपन, fx का मान 0 लेकर चलते हैं। तो हमारा बहुपद बन जाएगा x² माइनस 3 बराबर 0। क्या करते हैं, x² माइनस 3 बराबर 0। फिर अपन क्या करते हैं, माइनस का है ना, तो दूसरी साइड जाएगा
तो अपने प्लस का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो माइनस का थे, दूसरी साइड लेकर जाएंगे प्लस का। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर, एक्स का मान निकालना है तो स्क्वायर को हटाना है, तो क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल। वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे तो इधर से क्या हो हटेगा, स्क्वायर हटेगा, और इस पर प्लस माइनस क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, प्लस माइनस 3 लग जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे पास शून्य क्या है, शून्य हमारे पास कितने आए कि प्लस का रूट 3 और एक है माइनस का रूट 3, ये क्या है, 2 शून्य। अब बात करते हैं अपन इनकी सत्यता की जांच। क्या करेंगे, जांच करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए कि 4 मान चाहिए। एक तो किसका मान चाहिए, बीटा, ठीक है। तो बीटा का मान हमारा जो शून्याङ्क आते हैं ना, एक्स का मान, वो हमारे क्या होते हैं, एक बीटा का मान, एक अल्फा का मान। तो अपन कह लेते हैं यहाँ से बीटा का मान √3 और अल्फा का मान क्या आ गया, -√3। यही मान हमारा एक अल्फा और एक बीटा का होता है। फिर बात करते हैं किसका, एक का मान, और एक का मान अपने के लिए क्या करेंगे, इसी समीकरण से लेंगे। अब मैंने देखा होगा कि एक बहुपद होता है मानक बहुपद या व्यापक बहुपद ax² + bx + c से। अब इस समीकरण को इससे तुलना करके एक का मान लेंगे। x² का गुणांक कितना है हमारे पास, 1, तो हमारे पास यहाँ पर x² का गुणांक कुछ नहीं है, कितना होगा, 1, तो a का मान कितना आ जाएगा, 1। देखो कि x का गुणांक कितना है, b, यहाँ अक्षर पद नहीं है तो b का मान कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 0, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन c, अक्षर पद कितना है, यहाँ पर देखो c प्लस का c, यहाँ पर अक्षर पद कितना है, -3, तो c का मान आ जाएगा माइनस का कितना, 3। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो कि x² का गुणांक होता है वो 1 का मान होता है, तो x² का गुणांक कितना, 1 का मान 1। यहाँ पर b का या ओनली फॉर x का मान नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर b का मान 0। फिर अपन कहेंगे अक्षर पद क्या है, यहाँ पर -3, तो c का मान -3। बात करते हैं शर्त नंबर 1, शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/t क्या होता है, a। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से लेंगे, अल्फा का मान कितना है, -√3 प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना है, √3 बराबर क्या लिखेंगे, -b का मान कितना है, यहाँ से देखो 0 लेंगे, b का मान कितना 0 रखा, a का मान हम यहाँ पर रखेंगे a की जगह कितना, a। तो हमारे पास देखो -√3 में से प्लस का √3 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बराबर 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं 0। जब दोनों अल्फा और बीटा और a/b का मान दोनों बराबर आ जाए तो हमारी पहली कंडीशन क्या होगी, सत्य। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, शून्याङ्कों का गुणनफल। शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल जो क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा, जो क्या होगा c/a। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा और बीटा का मान रखेंगे, अल्फा का मान √3 इंटू बीटा का मान माइनस का √3 बराबर c का मान कितना, -3 बटे a का मान कितना, 1। √3 को √3 से गुणा, √3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, -3, माइनस का चिन्ह है। फिर अपन क्या करेंगे कि -3 में 1 का भाग देंगे, कितना आएगा, -3। इसका मतलब पहली और दूसरी शर्त दोनों की हमारी सत्य है। तो अपन कह सकते हैं इस बहुपद के 2 शून्य क्या हो जाएंगे, √3 -√3 है। ओके, समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हो, रख सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, ठीक है। द्विघात बहुपद हमें दे रखा है 4u² + 8u के शून्याङ्क ज्ञात करें और उसकी क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहले वो चीज मानेंगे, फलन माना कि फलन fu में ना फलन fu बराबर क्या लिखेंगे, 4u² + 8u। जब भी शून्याङ्क ज्ञात करना हो तब भी fu का मान क्या लेकर चलना है, fu का मान 0 लेकर चलना है, ठीक है। तो हमारे पास बहुपद हो जाएगा क्या, 4u² + 8u बराबर 0। ये हमारे एक बहुपद है। अब अपन इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि 4u इंटू u,
है ना, यू स्क्वायर को यू इंटू यू में लिख सकते हैं, प्लस इधर लिख सकते हैं 4 इंटू 2 यू बराबर कितना 0। तो यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4 यू और 4 यू, तो पहले कॉमन ले लेंगे 4 यू, तो अंदर बचेगा यू प्लस 2 बराबर 0, बराबर कितना बचेगा 0, है ना। कि हमने क्या लिखा, इससे तोड़ के लिखा गुणा के रूप में 4 यू इंटू यू यू स्क्वायर को प्लस 8 को लिख दिया 4 इंटू 2 यू, तो अपन ने यहाँ से कॉमन आ रहा है 4 और इधर भी क्या 4 यू कॉमन लिया, तो अंदर बचा हमारे पास u प्लस 2 बराबर 0। तो अब ये 0 है ना, इसके बराबर भी है 4 यू के बराबर भी 0 और u प्लस 2 के बराबर भी कितना 0, कि 4 गुना में इधर जाएगा भाग में, तो u बराबर क्या आ जाएगा 0/4, 0/4, 0 में किसी संख्या का भाग लेते हैं क्या आता है 0। इसी प्रकार लेके हमारे पास 2 प्लस का है, दूसरी साइड भेजेंगे माइनस का, u बराबर आ गया -2, तो हमारे पास क्या हो गया 2 शून्य आ गए, 2 शून्य क्या हो गए शून्य, हमारे पास आ गया कि 2 शून्य 0 व -2 है। ठीक, अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है हमारा बहुपद सही है या गलत, इसकी जांच करनी है। तो अपने को यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, अल्फा का मान चाहिए और किसका मान चाहिए, बीटा का मान चाहिए। तो हम यहाँ से जो u के मान तो है ना, इनमें से एक अल्फा का मान होगा एक बीटा का होगा, तो अल्फा का मान कितना होगा 0 ले लेते हैं और बीटा का मान -2। फिर अपन क्या करते हैं कि इस समीकरण से abc के मान भी चाहिए, तो अपन abc का प्लस c से तुलना करेंगे। देखो x स्क्वायर का गुणा है a, x स्क्वायर का गुणा कितना है a, तो यहाँ पर देखो कि हमारे पास u स्क्वायर का गुणा कितना है 4, तो a का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, b x का गुणा कितना है b, यहाँ पर देखो u का गुणा कितना है 8, तो b का मान कितना आ जाएगा 8। अब देखो c का पद हमारे पास है नहीं, c का पद हमारे पास नहीं है इस समीकरण में बहुपद में, तो c का मान क्या हो जाएगा 0, c का मान कितना होगा 0। तो कंडीशन नंबर पहले क्या करेंगे, शून्याकों का योग, शून्याकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ से लेंगे कितना, अल्फा का मान 0, बीटा का मान कितना -2 बराबर -b का मान कितना, यहाँ से 8 लेंगे बट्टे में a का मान कितना 4, 0 में से -2 घटाएंगे कितना है -2 और ये 2 के 4 के पहाड़ी से जा रहा है 2 बार, तो बराबर कितना -2। कि अपने पास शून्याक और गुणनफल जो है ना, इनका क्या आ रहा है बराबर, जो बराबर आ रहा है तो दोनों मान अपन कह सकते हैं, पहली कंडीशन क्या सत्य है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं अपन शून्याकों का गुणनफल, क्या होता है शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। देखो अल्फा का मान यहाँ से लेंगे कितना 0, कितना लिया 0 इंटू में लेंगे बीटा का मान कितना -2, ठीक है, बराबर c का मान कितना है हमारे पास 0, c का मान 0 बटे में a का मान कितना 4, कि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं क्या आता है 0 और 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है 0। ये हमारे दोनों शर्त के आगे बराबर कह सकते हैं कि ये बहुपद कह सकते हैं जिसके दो शून्य क्या होंगे 0 और -2 होंगे। ओके, समझ में आया, नोट करो। ओके, पर्सन समझे स्क्रीनशॉट ले लो, जो पर्सन समझ में नहीं आया कमेंट में बताना, वो पर्सन कल वापस रिवीजन करवाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।